हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें इंग्लिश मैं आपको शून्य से शिखर तक पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिसमें आप चाहे वो 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको इंग्लिश ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप ऑनेस्टी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th किसी भी क्लास के बच्चे हो, सभी के लिए ये चैनल यूजफुल है और सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज से हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, वर्ड क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आज हम ये 2-3 बात जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना। पढ़ना, लिखना और बोलना करेक्टली, करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध, पढ़ना, लिखना, बोलना शुद्ध शुद्ध इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कहने का मतलब शुद्ध शुद्ध जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, उसी को ग्रामर कहा जाता है। आप जैसे यहाँ पे एक डिफिनेशन देख सकते हैं, मैंने बहुत बेसिक सा डिफिनेशन बनाया है आपके लिए। सबसे पहले फिर जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट ABCD, जो कि बिल्कुल बेसिक है, आपको पता ही होगा, ए से लेके जेड तक। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोज़। आप सबको पता है रोज़ गुलाब होता है और रोज़ एक वर्ड है। रोज़ क्या है? एक वर्ड है। तो रोज़ एक वर्ड जो है वो क्यों है? वर्ड का डिफिनेशन क्या होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। चलिए, नीचे लिखा हुआ है वर्ड। वर्ड इज ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट। वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट का ग्रुप है। यानी कि वर्ड जो बनता है वो अल्फ़ाबेट से बनता है। कहने का मतलब ABCD से ही वर्ड बनता है। और क्या है? इट गिव्स अस करेक्ट मीनिंग। इट गिव्स अस, यह देता है। इट मतलब यह, गिव मतलब देता है, अस मतलब हम लोग को, यह हम लोग को देता है। क्या देता है? करेक्ट मीनिंग। यह हम लोग को करेक्ट मीनिंग देता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैरोट। कैरोट मतलब पता है आप सबको? गाजर। अब यहाँ पे जो गाजर लिखा हुआ है, तो ये कैरोट जो है ये शुद्ध वर्ड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमें सही मतलब बता रहा है। यहाँ पे एक और वर्ड लिख दिया गया है जिसका मतलब हमें नहीं पता, तो ये वर्ड नहीं है। कैरोट जो है एक वर्ड है। तो वर्ड का डिफिनेशन हमने देखा। वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट। वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट का ग्रुप है, यानी ABCD का ग्रुप है। इट गिव्स अस, यह हमें देता है। क्या देता है? करेक्ट मीनिंग। यानी वर्ड हमें करेक्ट मीनिंग देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। शब्दों को बांटा गया है 8 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 8 पार्ट्स में। शब्दों को 8 भागों में बांट देते हैं हम लोग, वर्ड को 8 पार्ट्स में बांट देते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन मतलब काम, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, काम के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांट देते हैं। इन सेंटेंस, कहाँ बांटते हैं? सेंटेंस में, वाक्य में। कहने का मतलब है कि वाक्य में शब्दों को 8 भागों में बांटते हैं। यानी कि वर्ड जो हम लोग पढ़े अभी, वर्ड को 8 पार्ट्स में बांटते हैं उसके काम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन का मतलब काम, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन सेंटेंस, वाक्य में। इच कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, काम के अनुसार। कहाँ? इन सेंटेंस, वाक्य में। इच कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नाउन क्या होता है, नाउन का टाइप्स क्या है, नाउन का मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको जेंडर भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।